तो दोस्तों प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ बीते कुछ दिनों पहले उसकी जो इनिशियल रिपोर्ट होती है वो आ गई है एआईबी जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है इंडिया का। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है। तो उस रिपोर्ट में मैंने वो 15 पेज की रिपोर्ट पढ़ी। तो उसमें जो इनिशियल जो चीज़ बताई जा रही है कि जो फ्यूल सप्लाई स्विच होते हैं एयरक्राफ्ट में कॉकपिट में उनको स्विच ऑफ कर दिया गया था। और एक-एक सेकंड के गैप में दोनों ही इंजन्स की फ्यूल सप्लाई उन स्विचेस के कारण कट ऑफ हुई, जिससे कि इंजन बंद हो गए और दोबारा उन फ्यूल स्विचेस को ऑन किया तो उससे इंजन दोबारा इग्नाइट ज़रूर हुए बट उतना थ्रस्ट बनने में टरबाइन्स को टाइम नहीं मिला। इतने में विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बट इसका बड़ा ही अभी इनिशियल स्टेज पे खुलासा हुआ है। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इंजन्स में कोई फॉल्ट नहीं था एज ऑफ दिस रिपोर्ट। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कब कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं होती है। इसमें जो फाइंडिंग होती है वो टोटल रिवर्स भी हो सकती है फाइनल रिपोर्ट आने में, बट अभी ये इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग के आया है। फाइनल रिपोर्ट आने में 1 साल का समय लगता है, जो कि काफ़ी लंबा समय है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो बनाए हुए हैं उसकी बेसिस पे 1 महीने में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिश होती है। उसके बाद 9 से 12 महीने लगते हैं फाइनल रिपोर्ट आने में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ऐसा क्यों हुआ। टीवी पे मीडिया में तो आप टिपिकली देख ही रहे हैं जो हेडलाइन चला रहे हैं लोग किसकी साजिश थी, क्यों हुआ। पायलट पे ऑलमोस्ट लोग ब्लेम कर रहे हैं। एयरलाइंस कंपनी अंदर अंदर खुश होंगी क्योंकि उनको तो अपना इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा इजीली। बट कोई भी पायलट वो मैनुअल एरर इतना बड़ा कैसे करेगा। ये तो ऐसा हुआ कि चलती हुई गाड़ी का आपने इग्निशन ऑफ कर दिया। तो जब एक छोटी सी गाड़ी जो आप चलाते हो उसमें एक ये कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए क्या फ्यूल सप्लाई ऑफ कर देता है क्या? तो पायलट ऐसा क्यों करेगा? कोई अनलेस कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल कारण हो जिससे कि फ्यूल सप्लाई स्विच में खुद कोई मैलफंक्शन आया हो। पता नहीं, हमें अभी कहना मुश्किल है। फाइनल रिपोर्ट आने का वेट करना पड़ेगा। बट इस पे काफ़ी डीप एनालिसिस वीडियोस जो पायलट हैं, जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, बना रहे हैं। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। बट अनफॉर्चुनेटली तो उससे जो हादसा हुआ वो तो वापस नहीं आएगा, बट एटलीस्ट उसकी जानकारी से आगे के जो हैं इस हवाई यात्रा को सेफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे। बट मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी ब्लेम गेम अभी से ना आप उसको कंक्लूड करें। एक रिपोर्ट की ही तरह लें और आगे आने वाले टाइम में वेट करें कि फाइनल रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। सो ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स और ट्रस्टेड